प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 में अध्याय 3 जिसमें 3.2 है हमारा। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिसमें पहला लिखा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु को निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के हमको नाम लिखना है। तो क्षैतिज रेखा x होती है और ऊर्ध्वाधर रेखा y होती है। आइए हम इसका पहला लिखते हैं। पहले का पहला लिखेंगे हम। क्षैतिज रेखा x एवं ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष कहलाती है। ये हमारा पहले का आंसर हो जाता है। दूसरा है हमारा, इसी में दूसरा पूछा गया है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो हम नाम लिखेंगे प्रत्येक भाग का। तो इसका हल हो जाएगा हमारा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये चार नाम है हमारे रेखाओं को प्रत्येक भाग, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसी में तीसरा क्वेश्चन लिखा है, उस बिंदु का नाम बताइए। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं।
जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी दोनों रेखाएं यानी प्रथम से चतुर्थांश के बीच दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसका हल है मूल बिंदु। आइए चित्र में हम आपको बेहतर समझाएं। देखिए हमने चित्र बनाया है जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति के जो जनक हैं यानी जो गणितज्ञ हैं उनके, वो फ्रांस के महान गणितज्ञ रेने दकार्ते हैं। इन्होंने ही निर्देशांक के विषय में पूरी तरह से बताया हुआ है। ये इनके लेखक माने जाते हैं, रेने दकार्ते। तो देखिए ये निर्देशांक ज्यामिति में हमने बनाया है जिसमें ये हमारी एक्स अक्ष रेखा है और ये वाई अक्ष रेखा है। इसमें एक्स अक्ष में एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस और बीच में मूल बिंदु होता है। ओ जो यहाँ पूछा गया है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इसको मूल बिंदु माना जाता है। मूल बिंदु को हमने ओ नाम दिया। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश कहलाता है जो प्लस प्लस का माना जाता है, और ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश है जो माइनस प्लस का माना जाता है, और इसी तरह ये तृतीय चतुर्थांश जो माइनस माइनस का माना जाता है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश जो प्लस माइनस का माना जाता है। तो इस तरह से ये ग्राफ बनाएंगे हम। इसके आगे हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें दूसरा क्वेश्चन लिखा है हमारा, दूसरे क्वेश्चन में दिया है संलग्न चित्र को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यानी दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो चित्र दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष और संख्याएं दर्शाई गई हैं, जिसमें हमको इसी से क्वेश्चन में इस चित्र को देखकर हमको क्वेश्चन का जवाब देना है। तो यहाँ लिखा है बी के निर्देशांक। तो देखिए बी के निर्देशांक बनेंगे हमारे प्लस का 2 है हमारा और माइनस का 5। तो हम बी के निर्देशांक लिखेंगे प्लस का 2 और माइनस का 5। तो आइए इसको क्रम से हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 जिसमें से हल लिखेंगे हम पहले का। पहला पूछा है बी के निर्देशांक, तो हम लिखेंगे यहाँ बी के निर्देशांक 2 और माइनस 5। उसके बाद पूछा गया है सी के निर्देशांक। तो देखिए सी के निर्देशांक बनेंगे हमारे प्लस का 5 और माइनस का 5।
प्लस का 5 और माइनस का 5 ये हमारे सी के निर्देशांक हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सी के निर्देशांक 5 और -5। इसी तरह हमारा सी है -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो देखिए -5 और -5 जो है, -3 और -5 मूल बिंदु द्वारा पहचाना गया है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि x अक्ष और y अक्ष के दोनों रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करती हैं वहां मूल बिंदु कहलाता है वह। तो यहाँ लिख देंगे मूल बिंदु। चौथे में लिखेंगे हम, चौथा है हमारा, चौथे में पूछा गया है निर्देशांक 3 और 5, 2 और 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो इसमें हम लिखेंगे जी द्वारा, चौथे में लिखेंगे हम जी द्वारा। इसी में 5वां है हमारा, 5वां हमसे पूछा गया है डी का भुज, डी का भुज। तो देखिए डी का भुज जो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 6। आप देख सकते हैं बुक में जो चित्र बना हुआ है, जो डी का भुज है वो हो जाएगा 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डी का भुज 6 है। और उसके बाद जो पूछा गया था 2 और 4 द्वारा पहचाना गया, तो 6वां है इसी में हमारा जिसमें लिखा है बिंदु एच की कोटि। तो बिंदु एच की कोटि होती है -3। आप चित्र में देख सकते हैं एच की कोटि, एच की जो कोटि दी हुई है वो -3 है। ये देख सकते हैं आप, जो एच की कोटि है वो 3 है। एच की कोटि 3। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, इसमें जीरो और 5 और लास्ट है हमारा -3 और 0। इस तरह आप चित्र की सहायता से ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन